हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे महामारी का रूप ले रही है, जिसकी वजह से जान का खतरा हो सकता है और लगातार मौतों का आंकड़ा इसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इस बीमारी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री डॉक्टर सौमित्रा रावत। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, सबसे पहले तो बताइए कि आम भाषा में ये हेपेटाइटिस बीमारी आखिर है क्या और किन कारणों की वजह से ये बीमारी होती है? देखिए, जो हेपेटाइटिस है ये 4 वजहों से होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। ये इसके वेरियस कारण होते हैं। जो मेन कारण होता है कंटामिनेटेड फूड वगैरह, अगर सैनिटाइजेशन वगैरह ठीक ना हो उसके कारण हेपेटाइटिस ए और ई होता है। और जो हेपेटाइटिस बी और सी है, ये जो आप नीडल्स वगैरह शेयर करते हैं, ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, बॉडी फ्लूइड हो गए, या जब हम लोग टैटू लगाते हैं गंदी नीडल से, शेयर करते हैं रेजर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से इनसे हेपेटाइटिस बी और सी होता है। जी सर। सर, अगर किसी शख्स को, किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि वो हेपेटाइटिस का शिकार हो चुका है? वही बात है कि जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो पता लगता नहीं है। आप ये मान के चलिए 50% से ज्यादा लोग हैं जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है और उनको मालूम नहीं है। और इसीलिए हम लोग जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में आज हम लोग बोल रहे हैं, सीक हेल्प, गेट टेस्टेड टुडे। क्योंकि जो हेपेटाइटिस है, जब तक आपको मालूम नहीं चलेगा उसका इलाज शुरू होगा नहीं, और जब तक मालूम चलता है तब तक लिवर फेल की कगार तक वो पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए जो इस साल का मोटो है, वन लाइफ वन लिवर, ये 2023 का हमारा हेपेटाइटिस डे का है। और जो 2022 का था, डोंट इग्नोर हेपेटाइटिस, फाइट इट। तो सर, ये कौन से अंग में सबसे पहले ये बीमारी का पता चलता है कि इस अंग में, शरीर के इस अंग में ये बीमारी हो चुकी है, और कैसे सर इसको टैकल किया जा सकता है, कैसे इसका इलाज किया जाए सर इस बीमारी का? इसका वही है कि जो आपका हेपेटाइटिस ए और ई है उसके लिए सपोर्टिंग ट्रीटमेंट होता है। और इसका जो पता लगता है उसमें यही होता है कि लॉस ऑफ एपिटाइट होती है पेशेंट को पीलिया हो जाता है, जिसको इंग्लिश में जॉन्डिस बोलते हैं। कई बार फीवर भी होता है, वजन घटता है, और जो आपकी जो स्टूल है, मल है आपका, वो सफेद रंग का होने लगता है जॉन्डिस के कारण। तो उसमें पेशाब का रंग भी आपका पीला ज्यादा होता है। तो उसमें यही है कि जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो वही होता है। जैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, काफी ज्यादा आपका जो गंदगी है, कंटेमिनेटेड फूड है, इन सब चीजों के कारण होता है। जैसे शादियों में जाते हैं और आपने अनकुक्ड फूड लिया है, तो उसमें ये सारी चीजें हैं जो आपको गुड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप अपने घर का टॉयलेट वगैरह को पूरा क्लीन रखिए। उसके लिए जो स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया था वो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए था। और गुड पर्सनल हाइजीन होना चाहिए कि जब खाना खाएं आपको अपना हाथ 20 सेकंड वॉश करना है। और गुड फूड हाइजीन कि आपको जो खाना है उसको प्रॉपर तरीके से उसको धोइए, आप वेजिटेबल को पील करिए, उसको अच्छी तरह कुक करके करिए, और पानी जो है वो क्लीन पीना है। सर, इस समय जैसे देखा जा रहा है कई कई जो जगह है वहाँ पे बाढ़ आ रखी है, तो बाढ़ की वजह से लोग ज्यादा प्रभावित होंगे इस बीमारी से? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि गंदगी होगी, घर के अंदर पानी गया हुआ है, अगर गंदा पानी है तो उससे प्रभावित होंगे। क्योंकि उसमें वही है, आपको खाने को साफ पानी से क्लीन करना है। और सर, इसके लिए बचाव क्या क्या कर सकते हैं? जैसे आपने बताया ये बहुत सारे इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी आपने बताया, और
किस बीमारी के लिए, कौन से टाइप के लिए क्या इलाज हो सकता है सर इसके लिए? देखिए, इसमें इलाज वही है जैसे ए और ई के लिए खाने का है। खाना आप साफ रखिए, सैनिटाइजेशन रखिए, पर्सनल हाइजीन रखिए, एनवायरमेंटल हाइजीन रखिए। और जो सी और ई के लिए, सी और बी के लिए जो है, वो आपको यही है कि जहां आप खून चढ़वाएं अपना। मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल में अब हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी टेस्ट करके ही खून देते हैं। उसमें वही है, आपको अपना जब शेविंग कर रहे हैं रेजर शेयर नहीं करना है, और जो नीडल है उसको शेयर नहीं करना है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे तो बीसी अगर आपके दूसरे पार्टनर को है आपको हो सकता है। अगर आप टैटू लगा रहे हैं तो जो नीडल यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश नीडल होना चाहिए। सर इसके लिए जो वैक्सीन बनी है, कई लोग बचपन में वो वैक्सीन नहीं लगवा पाते, तो किसी भी एज में ये वैक्सीन लगवा सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए सर? बिल्कुल किसी भी एज में लगा सकते हैं। बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए और बी की इफेक्टिव वैक्सीन है और वैक्सीन को लगवाना चाहिए। एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन, मैंने खुद हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा रखी। सर इसके लिए आप लोगों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया टैटू बनवाना और कई चीज़ होती हैं सर, जैसे अगर हम स्ट्रीट की बात करें तो स्ट्रीट पे ये चीज़ कॉमन है सर, लोग एक ही निडल से बार बार टैटू बनवा रहे हैं। सैलून की बात करें तो शेव एक ही रेजर से करवा लेते हैं। तो इसके लिए लोगों को क्या सलाह देंगे सर, क्योंकि ये बीमारी जैसा कि आपने बताया घातक बीमारी है, लोगों की जान को खतरा है और अब भी लोग इससे सचेत नहीं है, सतर्क नहीं है। क्या सलाह देना चाहेंगे सर हमारे ऑडियंस को? मैं वही सलाह दूंगा जैसे हेपेटाइटिस ए और ई के लिए फूड के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है, और बी और सी के लिए वही है कि आप अपना रेजर शेयर ना करें। कभी भी आप अगर हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं उनको बोलिए कि ब्लेड को चेंज करिए। और आपके लिए जैसे सेक्स के लिए है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी और सी ना हो। और दूसरा, जब आप अज्ञात व्यक्ति से मिलते हैं तो उसमें प्रोटेक्टेड सेक्स करिए आप उसमें। और दूसरा, टैटू को आप ठीक जगह पे कराइए जहां पर कि वो नीडल जो यूज कर रहे हैं वो फ्रेश नीडल। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन अच्छी जगह पे कराइए जहां पर कि ये सब टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हो। सर अगर किसी शख्स को ये बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज कैसे, कितने दिनों में हो सकता है और कैसे इसका जो प्रोसेस होता है सर इलाज का, वो क्या प्रोसेस होता है सर? इसका इलाज का जो प्रक्रिया रहती है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए है, माइल्ड फॉर्म में है, तो उसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है। ये सेल्फ रिमिटिंग होता है। अब जैसे हेपेटाइटिस बी और सी के लिए एंटीवायरल ड्रग हैं, और हेपेटाइटिस सी का तो इतना अच्छा है कि 90% केसेस में ये क्योर हो जाता है जब आप एंटीवायरल ड्रग्स लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कहेंगे, जो आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, कि आप हेल्प कर लीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को टेस्ट कराइए कि आपको कहीं हेपेटाइटिस तो डी है नहीं। और प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ, कि आप इसको होने ही ना दीजिए। वैक्सीन लगवाइए, एंड हेपेटाइटिस ट्रीटेबल है, एंड हेपेटाइटिस सी में 95% क्योरेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से आप इस बीमारी से बच सकते हैं, किस तरीके से प्रिकॉशंस लेके, छोटे छोटे प्रिकॉशन से आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। और ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी सारी खबरों के लिए इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहें और देखते रहें इंडिया टीवी।